नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चा बहुत है। विधानसभा के बजट सत्र में भी उनके नाम को लेकर चर्चा। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या निशांत की एंट्री इतनी आसान है और हर तरफ छटपटाहट क्यों है निशांत को लेकर, चाहे वो आरजेडी के खेमे में हो या फिर बीजेपी के खेमे में हो। क्या निशांत की राह आसान है या उनके राह में भी कांटे बहुत हैं? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। दरअसल पिछले 20 सालों की बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने लिए एक वोट बैंक बनाया है। ये अति पिछड़ा वोट बैंक है जो उनके साथ लगातार बना हुआ है। इतना ही नहीं, महिला वोट बैंक को भी उन्होंने साधा है। अब जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हुए तो एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि उत्तराधिकारी तेजस्वी हुए, लेकिन उसके बाद फिर गठबंधन टूटा और अब एनडीए के साथ है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल इतनी ही नहीं थी कि उनका उत्तराधिकारी राजनीतिक कौन होगा, बल्कि इस पार्टी यानी कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए भी बड़ी लंबी कवायद चली है। कभी प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो भी बड़े खास थे। उस वक्त भी ये चर्चा चल रही थी कि क्या प्रशांत किशोर के पास पार्टी चली जाएगी या पार्टी के अगले उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर ही होंगे। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह को लेकर भी चर्चा हुई थी, ललन सिंह को लेकर भी चर्चा थी। चर्चाएं बड़ी हैं, लेकिन अब चर्चा सिमटकर निशांत के ऊपर आकर टिक गई है कि निशांत की राह क्या इतनी आसान है? क्या निशांत के राह में कांटे नहीं? दरअसल अगर आप निशांत के तमाम बयानों को सुने जो हाल में उन्होंने मीडिया के सामने आकर दिए हैं, उससे तो लगता है कि वो पिता नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत क्लोज देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बिहार की राजनीति को भी भली भांति समझते हैं और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लेकर भी उनकी अपनी एक समझ है। लेकिन इसके बावजूद राह तो आसान नहीं होगी। सबसे पहला आरोप जिसे निशांत को जवाब देना है वो है परिवारवाद का। दरअसल नीतीश कुमार की पूरी राजनीति लालू परिवार के एक तरह से कहें तो खिलाफ रही। वो अभी भी भले ही 2025 में बैठे हों, लेकिन हर वक्त बात 2005 के बिहार की राजनीति को लेकर करते हैं। लालू राज को जंगल राज बताते हैं, लालटेन युग बताते हैं और पूरे परिवारवाद पर लगातार आरोप लगाते हैं। और ऐसे में अगर निशांत सामने आते हैं तो उन्हें भी इस आरोप का जवाब देना होगा, यानी कि फिर नीतीश परिवारवाद पर या पूरा गठबंधन और पार्टी लालू के परिवार पर सवाल नहीं उठाएगा। दूसरी बड़ी दिक्कत निशांत के लिए है अपनी कोई पहचान नहीं। निशांत की पहचान यह है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं, कोई ऐसा पद नहीं, चाहे वो पार्टी में हो या फिर राजनीति में हो, जिससे उनकी भी कोई आइडेंटिटी होती है। ऐसे में जब वो राजनीति में एंट्री करेंगे तो इस वजह से भी बार बार सवालों के घेरे में होंगे। तीसरी बड़ी दिक्कत है कि औरों से अलग कैसे होंगे निशांत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके पार्टी में या जब उन्हें पद दिया जाएगा तो मुश्किल ये भी होगी कि बड़े नेताओं के रहते हुए क्या निशांत को इस वजह से आगे किया गया है कि पार्टी में वो मुखिया यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे हैं, या इससे अलग भी उनकी कोई अपनी पहचान है। तो ये एक बड़ा संकट निशांत के सामने होगा। जेडीयू का गिरता जनाधार निशांत के लिए मुश्किल ये भी है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में जेडीयू की सीटें कम होती चली गई है, ऐसे में अगर वो पार्टी में एंट्री करते हैं और राजनीतिक की पारी की शुरुआत होती है तो जेडीयू के घटते जनाधार भी उनके लिए एक बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और जेडीयू का घटता जनाधार ये दोनों उस वक्त होगा जब निशांत राजनीति में इन कर रहे होंगे। ऐसे में इन दोनों परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार हो गई है, जिन्होंने अपना एक खासा वोट बैंक बनाया है। सहयोगी और विरोधी दोनों ताक में। निशांत के लिए मुश्किल ये नहीं है कि विरोध करने वाले लोग जो हैं उनकी नजर नीतीश कुमार के बनाए वोट बैंक पर है, बल्कि मुश्किल ये भी है कि जो सहयोगी हैं वो भी चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो या दूसरे घटक दल हैं, कि नीतीश कुमार का बनाया वोट बैंक उनके पास खिसक कर आ जाए। तभी आप देखिए कि इस बार
कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने जिनको मंत्री बनाया वो किस जाति से आते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश है। यानी कि निशांत को दूसरों से नहीं, विरोधियों से नहीं, बल्कि अपनों से भी जूझना पड़ सकता है। निशांत की राजनीतिक एंट्री और उनकी राह आसान होगी या नहीं, इस पर हमने राजनीतिक एक्सपर्ट या यूं कहें कि वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि निशांत के राह में कांटे कितने हैं। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के द्वारा निशांत के लिए राजनीतिक लॉन्च पैड तो तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन राजनीति में निशांत की उड़ान क्या होगी यह खुद निशांत को तय करना होगा। हाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में निशांत की चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा है उनके लिए माहौल, फील गुड सा है, हनीमून पीरियड टाइप का लग रहा है निशांत के लिए राजनीति में, लेकिन ये फील गुड माहौल आने वाले दिनों में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उनके लिए चुनौतियों का ताज होगा, उनको नीतीश कुमार की लेगेसी को कैरी करना होगा, उनको हमेशा राजनीतिक तौर पर आंका जाएगा नीतीश कुमार के पैमाने पर। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि आज जो लोग, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या उनके पार्टी के लोग हों या सहयोगी पार्टी के लोग हों, वो लोग जो स्वागत कर रहे हैं, कल निशांत के कद को कट साइज करने का भी वही लोग प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव जो आज उनको भाई बता रहे हैं, कल राजनीतिक दुश्मन होंगे। पार्टी के भीतर भी निशांत के लिए कई चुनौतियां होंगी। पार्टी का एक बड़ा खेमा नहीं चाहता है कि निशांत राजनीतिक तौर पर लॉन्च हो, और वे लोग ये भी चाहते हैं कि पार्टी में टूट हो जाए। और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रही तो निशांत को बाहर के साथ पार्टी में भी अपनी स्वीकार्यता बनाए रखना या बनाना बड़ा मुश्किल कार्य होगा। इसीलिए निशांत के लिए जो राजनीति है आगे आने वाले दिनों में वो कांटों भरा ताज होगा, बड़ा दुरूह रास्ता होगा। उस पर निशांत किस तरीके से चलते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो निशांत की राजनीतिक एंट्री तो तय मानी जाए कि वो राजनीति में आने वाले हैं, लेकिन समय क्या होगा उस पर थोड़ी सी अभी भी चिंतन चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ ही महीनों में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये बात भी तय है कि जैसे ही राजनीति में निशांत आएंगे तो नीतीश कुमार का गोल पोस्ट जो लालू परिवार पर था या कुछ अहम मुद्दे थे वो जरूर छोटे पड़ते दिख रहे होंगे, क्योंकि निशांत की राह तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।